नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा राणा पूजा ब्लॉग में। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। तो ये सुबह की झाड़ू लग रही है और देखिए रात मूंगफली खाई थी तो बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था घर में और बच्चों ने ऐसे ही मतलब घर में डाल दी थी। तो मैं आज सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद मैं क्या क्या करूँगी ये आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने आंगन को धो दिया है, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ वाइपर। ये देखिए, यानी कि पानी को सोख देती हूँ। तो वो ही कर रही हूँ मैं। और सुबह से शाम तक का मतलब इतना काम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा, और पूरे दिन काम ही काम रहता है। तो यहाँ पे सुबह को मैं जैसे लाइट आती है ना, तो मैं सुबह को मतलब इसे आंगन को उससे समर से धो देती हूँ। तो मैंने वही करा है। पहले मैंने यहाँ पे कपड़े धोए थे। कपड़ा धोने के बाद मैं यहाँ पे वाइपर लगा रही हूँ, यानी कि सूत रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे के करीब लाइट चली जाती है। और ये अब आ गई है 10 बजे। तो उसके बाद 10 बजे ही लाइट आती है। तो मैं यहाँ पे मशीन को एक साइड रख दिया है, क्योंकि कपड़े धुल गए थे। तो इसका कवर मैं लगा रही हूँ मशीन का। और जब मैं दिल्ली गई थी तो मैं यहाँ पे मतलब हमारी सास ने इस पे वो रख दी थी रॉड गरम, और ये इसका जो कवर है इसको जला दिया था। तो आप देख सकते हैं। तो याशी का वो ही बोल रही थी कि मम्मी ये कवर कैसे जल गया। तो मैंने कहा ये रॉड से जल गया था तेरी अम्मा पे दिल्ली जो गई। और यहाँ पे मैं इसको कवर को पहना दूँगी मशीन को, और उसके बाद पोंछा लगाऊँगी। क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा ली है। और सोफ़े के कवर थे वो मैंने धो दिए थे, तो गीले थे। मैंने सोफ़े के कवर नहीं लगाए थे, तो वो सूख गए होंगे, तो उनको मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर ले आई हूँ, तो ये सूख गए थे। धूप भी ठीक निकली है। वैसे सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, और रात को भी इतनी ठंड हो जाती है कि बहुत बढ़ जाती है रात को और सुबह को। और दोपहर को थोड़ा मतलब अच्छा सा हो जाता है, थोड़ी धूप निकल जाती है। अब काफ़ी ठंड हो गई है। तो यहाँ पे मैं सोफ़े की कवर लगा रही हूँ, और इसके बाद मैं लगा दूँगी पोंछा। तो मैं पोंछा लगाऊँगी। तो घर में साफ़ सफाई ही रहनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर साफ़ सफाई नहीं रहती है तो घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, और घर में दरिद्रता आती है। मतलब लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। और तो सब में मतलब जैसे धूल भी जम जाती है, तो मैं सबको साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि इसकी वजह से ना घर में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। क्योंकि घर को बिल्कुल एकदम क्लीन करना चाहिए, और जहाँ भी मतलब धूल मिट्टी हो तो रोज़ाना इस तरह से पोंछना चाहिए। और इससे घर में दरिद्रता आती है अगर नहीं पोंछते हुए धूल मिट्टी रहती है, और गरीबी का निवास रहता है, और ये लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, घर में कलेश रहता है और अनबन रहती है। मतलब तो सबको मतलब क्लीन करना चाहिए, और बिल्कुल भी मतलब घर में कहीं भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे घर में शुद्धता बनी रहती है, वातावरण अच्छा रहता है, घर में लक्ष्मी का भी निवास होता है। तो लक्ष्मी माता का जो आगमन होता है सुबह सुबह होता है। तो हम सुबह सुबह इतनी सफाई करनी चाहिए, सबको मतलब क्लीन रखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरह से रोज़ाना बेड की या सोफ़ा की और ये ड्रेसिंग टेबल की इस तरह से सफाई करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो रोज़ ही जम जाती है, और वो कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। तो लक्ष्मी मैया का निवास जब भी होता है, उससे घर में खुशहाली भी बनी रहती है। तो फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोंछा। तो मैं पोंछा लेके आ गई हूँ। तो गाइस ये है मेरी श्रृंगारदानी, शादी की, जो शादी पे श्रृंगारदानी देते हैं वो ये। तो विराट इससे खेलता है, विराट ने निकाल रही थी, और ऐसी वैसी चीज़ों से बहुत खेलता है विराट। सबको मतलब निकाल के तोड़ देता है। फिर मैंने कि चलो अब तो बहुत पुरानी भी हो गई है, तो फिर मैंने इसको निकाल के दे दी थी विराट को। तो विराट इससे खेलता है, और इसके बाद हम लगा देंगे पोंछा। और विराट और याशी का आप देख सकते हैं, ये ड्रेस में है, और ये स्कूल जा रहे थे तो गाड़ी इनकी निकल गई। याशिका ने आवाज़ भी मारी थी, लेकिन गाड़ी वाले ने नहीं सुना और इनको छोड़ के चली गई। तो आज स्कूल नहीं गए बच्चे, दोनों घर पे ही हैं। और जब वापस आए तो मुझे इतना गुस्सा आया इन दोनों पे। मैंने कहा बताओ, गाड़ी थी सामने और ये नहीं गए, और तेज़ आवाज़ नहीं लगाई होगी।
पता नहीं। और सुबह को कितना मतलब मेहनत करनी पड़ती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सुबह सुबह उठना और ठंड में कैसे कैसे करती हूँ ये तो मुझे ही पता है। बच्चों को मतलब एक आधा सा काम निपट जाता है मेरा, अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ये समझो कि आधा काम निपट गया मेरा, क्योंकि बच्चों का ही ज़्यादा भारी काम रहता है मुझे, बहुत ज़्यादा। और पूरी तागे और पूरा धुआं धुग्गा बस। तू बताओ क्या करेगा? तू अपने सिर पे पानी गिरेगा लाला के जैसे है। फिर तू भीग जाएगा, फिर तुझे नहाना पड़ेगा, तू नहाएगा। चल जा। मैं तो अपने आप नहा लूंगा। खुद ही बब्बी खुद ही रहागी तो मैं भी बहुत लगता है खुद ही रहा। मुझे तो आता है नहाना। तुझे नहीं आता? मुझे आता है। चल चुप रह, बकवास मत कर। तो गाइस यहाँ पे मैं बनानी रोटी, पहले बनाऊंगी गाय की रोटी। तो मैं पहले गाय की रोटी निकालती हूँ, क्योंकि घर में जब गाय की रोटी निकलती है पहले तो घर में बरकत होती है, उससे लक्ष्मी का वास होता है। और कहते हैं कि 36 करोड़ देवी देवता होते हैं गाय में, तो उनको पहले निकालनी चाहिए। तो गुड़ के साथ आप देंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। और तो ये देखिए मैं इस तरह से रोटी बनाऊंगी फूली फूली। आटे को मैंने पहले मल लिया था, और आटे को इतना मला था कि मतलब रोटी अच्छी बने। जितना आप आटा मलोगे उतनी ही रोटी आपकी अच्छी बनेगी, एकदम फूली फूली, एकदम सॉफ्ट सुंदर, बहुत अच्छी बनेगी। मुझे तो उन पे आती लोगों पे क्यों चर्चा करते हैं पता नहीं किसी के बारे में। अरे अपने गले बार में झांक के देखो, अपने माँ बाप की सेवा करो, उससे बढ़कर क्या है दुनिया में, कुछ नहीं है। दूसरे की चर्चा करने से पहले तो अपने बारे में सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। अरे जो कुछ कर रहा है करने दो उन्हें, क्यों टांग अड़ाते हो दूसरे की बात। पता नहीं क्या जोर पड़ते हैं। मैं वीडियो डालती हूँ तो वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। अरे जब हमारे घर में कोई परेशानी आती है तो कोई आता है हमारे घर पर परेशानी हल करने आता है कोई। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे बारे में कोई बात ना करें, और जो भी व्यूअर्स हैं वो मुझे ऐसे व्यूअर्स नहीं चाहिए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा वो हट जाए, जो ऐसे बोलते हैं फालतू में। मुझे ऐसे व्यूअर्स की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और रोटी मैं एक साथ बना लेती हूँ सबके लिए, याशिका को, विराट के लिए और अपने लिए। एक साथ ही हम रोटी खाते हैं बना के, क्योंकि ये याशिका और विराट मेरे बगैर रोटी नहीं खाते। तो मैं एक साथ रोटी बना के तो फिर मैं इनको लगा के दे देती हूँ, अपने साथ ही मतलब खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद हम खाएंगे। और आपको बता दूं कि ठंड तो काफ़ी हो रही है, और उसमें हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तीनों की। और रात को तो इतनी खांसी उठती है कि पूरी रात मतलब चैन नहीं होता हमें, खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं। तो फिर दवाई लेने गई थी तो उससे भी कोई आराम नहीं मिला। और उसके बाद एक सिरप बताई थी रामदेव बाबा की, तो आपको मैं बताती हूँ कौन सी सिरप थी वो। स्वासारी प्रवाही, दिव्य स्वासारी प्रवाही। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ, हमने पी तो इससे खांसी ख़त्म हुई है हमारी। रात को तो इतनी उठती थी बहुत ज़्यादा, तो ये कह रहे थे कि डॉक्टर के यहाँ दूसरे डॉक्टर को दिखा दो, और ये खांसी तुम्हारी बंद ही नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं इनका सिखा, मेरी बहन है प्रोफेसर है वो, तो मैंने उसको बताया, मैंने किससे कहा मुझे खांसी बहुत हो रही है। तो मम्मी को ला के दी थी उसने, कहने लगी कि ये स्वासाहारी प्रवाही, दिव्य स्वासाहारी प्रवाही दवाई है ये रामदेव बाबा की, इसको लेके देखो। तो हमने ये मंगाई, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ घर पे ही। और क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाते तो पैसे भी ज़्यादा लगते। और तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। ये देखिए रोटी कैसी फूली फूली हो रही है, सारी जितनी भी रोटी बनती है मेरी फूली फूली रोटी बनती है, और खाने में बड़ी अच्छी लगती है सॉफ्ट रोटी। क्योंकि मैं आटा जब मलती हूँ ना तो बहुत ही मतलब अच्छे तरह से मलती हूँ, अच्छे से गूँथ लेती हूँ उसे, तभी मैं रोटी बनाती हूँ। जब हमारा जब आटा अच्छे से गूँथ जाता है तो तभी रोटी ही सॉफ्ट और बढ़िया बनती है, और अच्छी भी बनती है, दिखने में भी मतलब सुंदर लगती है, एकदम सफ़ेद चिट्टी रोटी आती हैं। तो यहाँ पे हमारी रोटी बन चुकी हैं, थोड़ी सी रह गई हैं तो वही मैं बना रही हूँ। तो 10-12 रोटी बनती हैं, बच्चों को ज़्यादा मतलब खाते नहीं हैं, उनमें से मैं कुत्ते को भी निकाल देती हूँ, कुत्तों को
2 से 3 रोटी। और ये दूध वगैरह पीते हैं तो फिर रोटी कम खा पाते हैं बच्चे, और मैं भी ऐसे नहीं खा पाती हूँ ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं आप कैसी सुंदर रोटी बन रही है, फूली फूली एकदम। तो हमें खुल के जीना चाहिए और मस्त रहें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें भी हम परेशान होके जिए तो वो ज़िंदगी नहीं है, बेकार है। तो हमें जीना चाहिए तो खुल के। कहते हैं कि आग मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो ज़िंदगी में तो कोई ना कोई टेंशन देता ही रहता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी है, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो तो हमारे हाथ में है। और तो दुख सुख तो ये आते ही रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा एकदम अच्छे से जीना चाहिए ज़िंदगी को। जिंदगी है सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। हाँ जी, अपनी ज़िंदगी को कितनी सुहानी बना सकते हो वो अपने हाथ में है। कितने अच्छे से रह सकते हो खुश, वो सारी चीज़ अपने हाथ में। मन किस चीज़ में लगाना है किस में नहीं, वो अपने आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए तो हमारा मन भी मतलब अच्छा ही रहेगा, खुश रहेगा, मस्त रहेगा। तो दोस्तों कल है नई साल। नई साल की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फैमिली को, आपको, और ढेर सारी खुशियां लेके आए नई साल। तो हम मुबारकबाद देते हैं आपको नई साल की 1 दिन पहले से। और यहाँ पे ये मेरी रोटी बन गई है सारी, तो हम बच्चों को और अपने लिए एक साथ लगा के ले जाऊंगी और हम एक साथ ही खाते हैं। तो फिर मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।